Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic binomial distribution. यानी कि आज के लेक्चर से हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमें तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स को डिस्कस करना है इसके, जिसमें पहला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और इन तीनों में से सबसे पहले हम आज के लेक्चर से कवर अप करेंगे अबाउट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करने से पहले हमें डिस्कस करना है अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का? Probability distribution yields the possible outcomes for any random event. It is also defined based on the underlying sample space as a set of possible outcomes of any random experiment. These settings could be a set of real numbers or a set of vectors or a set of any entities. It is a part of probability and statistics. यानी कि जब कोई भी पर्टिकुलर रैंडम इवेंट को फॉलो किया जाता है तो जो उसके पॉसिबल आउटकम्स हैं उसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ होता क्या है कि कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किया जाता है तो फिर जो भी उसके अंडरलाइंग सैम्पल स्पेस हैं उसके डिफरेंट सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर डिफाइन करते हैं। ये जो सेटिंग्स हैं या जो हम सैम्पल स्पेस के पेयर्स बना रहे हैं, सेट्स बना रहे हैं, ये रियल नंबर्स के सेट हो सकते हैं, वेक्टर्स के सेट हो सकते हैं या किसी भी पर्टिकुलर एंटिटीज़ के सेट भी हो सकते हैं। एक तरीके से ये प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का ही एक पार्ट होता है। अब हाँ, हमने एक बात करी यहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स का मतलब क्या होता है? दीज आर डिफाइंड एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किया जाता है तो उसके जो रिजल्ट्स होते हैं उन रिजल्ट्स को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं। और ये वो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनके आउटकम को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपने एक कॉइन को टॉस किया तो हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा आउटकम इसमें अपीयर होगा। ये हेड भी हो सकता है या फिर ये टेल भी हो सकता है। तो जो इनके पॉसिबल रिजल्ट्स हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के, इन्हें हम आउटकम का नाम देते हैं। और जो इनके आउटकम के सेट निकल कर आते हैं इनको हम सैम्पल पॉइंट का नाम देते हैं। जब इन एक्सपेरिमेंट्स को या फिर इवेंट्स को परफॉर्म किया जाता है तो हम क्या करते हैं, एक प्रोबेबिलिटी पैटर्न को टेबल के मीडियम से डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटीज़, जिसे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। दैट इज़ क्लियर। अब पॉइंट आता है यहाँ पर कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितने टाइप का हो सकता है। तो इसके लिए हमें मेन 3 टाइप्स को डिस्कस करना है। हालांकि इसके अलावा भी और टाइप्स पॉसिबल हैं, लेकिन हमें अपने पर्टिकुलर सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल इसके 3 टाइप्स ही डिस्कस करने हैं। द फर्स्ट वन इज़ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड वन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द थर्ड वन इज़ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जिसमें से जो बाइनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं, और जो लास्ट है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसे हम कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द वेरी फर्स्ट वन एंड दिस इज अबाउट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कॉन्सेप्ट है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का? A binomial distribution can be thought of as simply the probability of a success or failure outcome in an experiment or survey that is repeated multiple times. The binomial is a type of distribution that has 2 possible outcomes. क्योंकि यहाँ prefix by का मतलब 2 होता है या twice होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि एक कॉइन को टॉस किया गया, then it has only 2 possible outcomes. Either it will perform heads or tails, and एग्जाम्पल एक और है, टेकिंग अ टेस्ट कुड हैव 2 पॉसिबल आउटकम्स, या तो पास होगा या फिर वो फेल होगा। यानी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जब हम किसी भी एक्सपेरिमेंट या सर्वे के आउटकम में 2 ही प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं, यानी कि या तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी या फिर उसके फेलियर की प्रोबेबिलिटी होगी। और जब उस एक्सपेरिमेंट को सेवरल टाइम्स या मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया जाता है तब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपर्ली यूज़ किया जाता है इस प्लेस पर। बाइनोमियल का मतलब है 2 पॉसिबल आउटकम्स से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बाई वर्ड है, बाई का मतलब होता है 2। एग्जाम्पल के तौर पर एक कॉइन को आपने टॉस किया तो उसके 2 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ऐसे ही अगर कोई टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है तो उसमें 2 ही पॉसिबिलिटी होंगी, कैंडिडेट या तो पास होगा या फिर फेल होगा।
इसके साथ साथ जो फर्स्ट वेरिएबल है बाइनोमियल फॉर्मूला के अंदर वो होता है आपका n, और इसका मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया है, परफॉर्म किया गया है, उसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे पहला वेरिएबल होता है। इसके बाद जो सेकंड वेरिएबल है वो होता है इसके अंदर p, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक स्पेसिफिक आउटकम की प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करता है, यानी कि सक्सेस को डिफाइन करते हैं p से, और इसके अपोजिट में जाती है फेलियर, जिसे हम q से डिफाइन करते हैं, एंड इट इज इक्वल टू 1 माइनस p। नाउ वी कम टू द एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लेट्स सपोज you wanted to know the probability of getting a 1 on a die roll। आप पासा फेंक रहे हैं और इस बात की प्रोबेबिलिटी पता करना चाहते हो कि जो डाई रोल की गई है उस पर 1 आएगा। अगर आपको यही डाई 20 टाइम्स रोल करनी हो, ये आपको दे रखा है कि इस डाई को आपको 20 टाइम्स रोल करना है, तो इसका मतलब अगर आप रोल कर रहे हो तो एक नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6। अब अगर आप इसको 20 टाइम्स रोल कर रहे हो तो आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, दो वेरिएबल्स हमें इंट्रोड्यूस करने होते हैं, एक n और दूसरा p। n कितना हो गया यहाँ पर 20 और p कितना हो गया 1/6। अब इन दोनों बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर हम किसी भी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ सक्सेस का मतलब क्या होगा, रोल आ 1, और फेलियर का मतलब होगा रोल एनीथिंग एल्स, यानी कि अगर एक के अलावा कोई और नंबर आता है तो वो हो गया फेलियर, और अगर एक आता है तो वो हो गई इसके हिसाब से सक्सेस। तो ये हो गया आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रॉपर एग्जाम्पल। क्लियर हो गया? चलिए अब हम आगे बात करते हैं अबाउट द क्राइटेरिया फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट ऑल्सो मीट द फॉलोइंग 3 क्राइटेरिया। 3 क्राइटेरिया हैं जिनको प्रॉपर्ली मीट आउट करना होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को। सबसे पहला क्राइटेरिया है द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और ट्रायल इज फिक्स्ड, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो और जितने नंबर ऑफ टाइम्स के लिए परफॉर्म कर रहे हो उनके जो नंबर्स हैं या ऑब्जर्वेशन और ट्रायल के जो नंबर्स हैं वो कैसे होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। यू कैन ओनली फिगर आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग इफ़ यू डू इट अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स तक जब आप इसको फॉलो करते हो तभी आप उसके अकर होने की प्रोबेबिलिटी को फिगर आउट कर सकते हो। अब एक कॉमन सेंस है, अगर आप कॉइन को एक बार टॉस करते हो तो टेल के आने के चांसेस कितने होंगे, 1/2, यानी कि 50%। लेकिन अगर उसी कॉइन को आप 20 टाइम्स टॉस करोगे तो टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 100% के बहुत क्लोज तक चली जाएगी। ऑब्वियस है 20 टाइम्स आप उसको टॉस कर रहे हो तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ाते चले जाओगे उतना ही 100% के पास आने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो इसी वजह से जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं तो इसमें जो भी एक्सपेरिमेंट है या जो भी ट्रायल है उसको एक पर्टिकुलर नंबर तक फिक्स्ड रखा जाता है। ये आपको पहले से डिसाइड करना होता है कि कॉइन को आप 10 टाइम्स टॉस करोगे, 20 टाइम्स टॉस करोगे, 30 टाइम्स टॉस करोगे, ये आपको फिक्स्ड रखना होता है। दूसरा है इसके अंदर दैट इज ईच ऑब्जर्वेशन और ट्रायल इज इंडिपेंडेंट। जो भी ऑब्जर्वेशन है या जो भी ट्रायल है वो इंडिपेंडेंट होती है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर आपने एक ट्रायल को परफॉर्म किया है तो नेक्स्ट ट्रायल पर उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। यानी कि एक ट्रायल की प्रोबेबिलिटी दूसरे ट्रायल की या तीसरे ट्रायल की या किसी भी ट्रायल की प्रोबेबिलिटी से किसी भी तरीके से अफेक्टेड नहीं होती है। थर्ड क्राइटेरिया क्या फॉलो करना चाहिए इसके अंदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज एग्जैक्टली द सेम फॉर वन ट्रायल टू अनदर। यानी कि एक ट्रायल के लिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वही प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दूसरी ट्रायल के लिए है, वही तीसरी ट्रायल के लिए है और वही nth ट्रायल के लिए है। तो जितनी भी ट्रायल्स फॉलो की जाती हैं हर किसी के लिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो सिमिलर रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। जैसे हम कह रहे हैं कि टेल अगर सक्सेस है, हेड सक्सेस है, फेल सक्सेस है, पास सक्सेस है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हर एक पर्टिकुलर ट्रायल के लिए सिमिलर रहती है, सेम रहती है। दैट इज क्लियर। अब क्राइटेरिया के बाद हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को स्टडी कर लेते हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला यूज़ किया गया है जिसके बेसिस पर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए एक रैंडम वेरिएबल है x which denote the number of success in an outcome of a binomial experiment having n trials
and P as the probability of success in each trial, then it is called binomial random variable। और इसका जो probability mass function है उसके लिए एक इक्वेशन है P यानी कि probability of x is equal to small x is equal to NCx p की पावर x into q की पावर n minus x for x is equal to 0, 1, 2, 3 up to dash n where q is equal to 1 minus p। और अगर इसके अलावा कोई और वैल्यू रहती है तो उस केस में p x of x की वैल्यू 0 हो जाती है। तो सीधे सा फॉर्मूला इसका p x is equal to NCx into p की पावर x into q की पावर n minus x। ठीक है, NCx का मतलब होता है ना फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस x का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल x इंटू n माइनस x का फैक्टोरियल। ये NCx को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ये कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द कॉम्बिनेशन। ये आपने पढ़ रखा होगा कॉम्बिनेशन का टॉपिक। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम NCx की वैल्यू को प्रॉपरली कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का नाम भी देते हैं। अब हम इस पर बेस्ड कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर 8 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड्स। तो एग्जाम्पल में क्या कह रहा है आपसे कि 8 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया गया है। आपको ये बतानी है कि कम से कम 6 हेड आएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है निकालने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो ही चीज़ें हैं, या तो सक्सेस है या फेलियर है। तो जहाँ दो ही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वहाँ हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो वैल्यूज़ दे रखी है वो कितनी हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं यहाँ पर इसका। तो सॉल्यूशन में वैल्यूज दे रखी है यहाँ पर n की वैल्यू है 8, ठीक है। p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी होगी 1/2, और q मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड यानी कि 1 माइनस 1/2, और 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। दैट इज क्लियर फ्रॉम द अबव लाइन। अब नीचे लाइन देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो ट्रायल्स है वो बाइनोमियल कंडीशन या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ हम p x इक्वल टू x की वैल्यू निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, NCx इंटू p की पावर x इंटू q की पावर n माइनस x। x बराबर कितना है 0, 1, 2 अप टू डैश n तक है। अब यहाँ पर आपके पास p कितना है 1/2, q भी कितना है 1/2। यहाँ वैल्यूज पुट अप कर दीजिए तो ये आएगा 8cx इंटू 1/2 की पावर x इंटू 1/2 की पावर 8 माइनस x। यहाँ x बराबर कितना है 0, 1, 2, 3 अप टू डैश कहाँ तक 8 तक इज इक्वल टू 8cx। ये पावर जुड़ जाएगी x प्लस 8 माइनस एक्स हो जाएगी 1/2 की पावर, x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये 8cx 1/2 की पावर 8 हो जाएगी, और 1/2 की पावर 8 का मतलब हो जाएगा 256। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 और दूनी 256, तो 256 ये 2 की पावर 8 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका p x इज इक्वल टू 8cx अपॉन 256। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड्स। तो एटलीस्ट 6 हेड्स का मतलब x इज मोर देन इक्वल टू 6, मोर देन इक्वल टू 6। अब टोटल कितने आपके पास 8 कॉइन्स हैं, तो 6 हेड होंगे, 7 हेड होंगे और 8 हेड होंगे। ये 3 अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकल कर आएंगी। तो p x इज इक्वल टू 6 हो गया, प्लस p x इज इक्वल टू 7 हो गया, प्लस p x इज इक्वल टू 8 हो गया। हो गया यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। x इज इक्वल टू 6 क्या मतलब जाएगा इसका, 8c6 अपॉन 256 प्लस 8c7 अपॉन 256 प्लस 8c8 अपॉन 256। क्लियर हो गया तक है ना 256। अब पहले 8c6 को सॉल्व कर लेते हैं। तो 8c6 को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं 8 इंटू 7। 8c6 मतलब हो जाएगा 8 इंटू 7 अपॉन 1 इंटू 2। तो सॉल्व कर लोगे इसे, ये कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज किया जाएगा यहाँ पर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला, जिसमें c कॉम्बिनेशन को डिफाइन करता है। तो फॉर्मूले का यूज करोगे 8c6 का तो 28 वैल्यू हो जाएगी, 8c7 का 8 वैल्यू हो जाएगी, 8c8 का 1 वैल्यू हो जाएगी। 256 एलसीएम हो जाएगा, 28 प्लस 8 प्लस 1 सॉल्व कर लो, 28 और 8 36 और 1 37। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई एटलीस्ट 6 हेड्स को गेट करने की, 36 अपॉन 256। पॉइंट क्लियर हो गया। तो 36 अपॉन 256 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड व्हेन 8 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है इसमें, 10 coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting at least 7 heads, exactly 7 heads and almost 7 heads. ये 3 है आपके पास. आप कितने कॉइन टॉस कर रहे हो? 10 कॉइन्स को टॉस कर रहे हो. तो यहाँ पर आपके पास जो x है हमने मान लिया कि ये हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो इस केस में इसका सॉल्यूशन आएगा निकल के p की वैल्यू कितनी आएगी 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 1/2. q इज 1 माइनस p यानी कि 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2. n कितना है यहाँ पर 10. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है आपके पास, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन px इज इक्वल टू ncx इंटू p की पावर x इंटू p की पावर n माइनस x. वैल्यूज रख दीजिए यहाँ पर. तो कितना आएगा, n की जगह 10cx इंटू 1/2 की पावर x इंटू 1/2 की पावर 10 माइनस x. तो px इज इक्वल टू 10cx हो जाएगा ये, और ये x से x कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस 10 माइनस x हो जाएगा ना, पावर जुड़ जाएंगी. तो 1/2 की पावर 10 बचेगा और 2 की पावर 10 कितना होता है 1024. तो फॉर्मूला बन जाएगा px इज इक्वल टू 10cx अपॉन 1024. चलिए अब क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है सबसे पहले, एटलीस्ट 7 हेड्स. तो एटलीस्ट 7 हेड्स का मतलब हो जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7. तो कौन कौन सी आएंगी, x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 8 आ जाएगी, प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 9 आ जाएगी, प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 10 आ जाएगी, क्योंकि टोटल आपके पास 10 कॉइन्स टॉस किए गए हैं. ठीक है, अब वैल्यू से पुट अप कर दीजिए. तो इससे हो जाएगा क्या, 10c7 अपॉन 1024. x इज इक्वल टू 8 के लिए हो जाएगा 10c8 अपॉन 1024. 9 के लिए हो जाएगा 10c9 अपॉन 1024. ऐसे ही 10 के लिए हो जाएगा 10c10 अपॉन 1024. 10c7 को सॉल्व करोगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 123 सॉल्व करोगे 120. 10c8 का मतलब हो जाएगा 10 इंटू 9 अपॉन 1 इंटू 2 यानी कि 45. 10c9 का मतलब हो जाएगा 10 अपॉन 1 यानी कि 10. और 10c10 का मतलब 1 होता है, क्योंकि NCN की वैल्यू 1 के बराबर होती है. इन्हें जोड़ दोगे तो 1024 LCM हो जाएगा. तो ऊपर आएगा 120 प्लस 45 प्लस 10 प्लस 1 यानी कि 176. तो प्रॉबिलिटी कितनी हो गई, एटलीस्ट 7 हेड्स की 176 अपॉन 1024. अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, एग्जैक्टली 7 हेड्स की. तो एग्जैक्टली 7 हेड्स का मतलब क्या जाएगा, px इज इक्वल टू 7. तो सीधी सीधे केवल एक ही वैल्यू पुटअप करनी है 10c7 अपॉन 1024. और 10c7 की वैल्यू कितनी निकाली है, हमने निकाली है 120. तो 120 अपॉन 1024 ये इसका आंसर हो जाएगा. अगला है तीसरा केस इसके अंदर, एटमोस्ट 7 हेड्स. तो एटमोस्ट 7 हेड्स का मतलब क्या आएगा, px इज लेस देन इक्वल टू 7. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 7 हेड्स होने चाहिए. तो जो हेड्स है वो 7 या 7 से कम हो. तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ उसको 1 माइनस px इज मोर देन 7. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. 1 माइनस x इज मोर देन 7 का मतलब क्या जाएगा, x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 10. इन 3 वैल्यूज़ को जोड़ना है मुझे. तो 1 माइनस देखिए क्या हो जाएगा इसके अंदर, x इज इक्वल टू 8 का मतलब 10c8 अपॉन 1024. 9 का मतलब 10c9 अपॉन 1024. और 10 का मतलब 10c10 अपॉन 1024. 1024 आपका एलसीएम में जाएगा. 10c8 की वैल्यू कितनी आएगी, 10 इंटू 9 अपॉन 1 इंटू 2 यानी कि 45 आएगी 45. 10c9 की 10 आ जाएगी और 10c10 की 1 आ जाएगी. तो 45 और 10 55 और 55 और प्लस 1 56. तो ये वैल्यू आएगी 1 माइनस 56 अपॉन 1024. माइनस कर दोगे इसमें से तो 968 अपॉन 1024. दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 7 हेड्स. तो इस तरह से हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हुए प्रोबेबिलिटीज़ को काउंट कर सकते हैं जब एक एक्सपेरिमेंट को n नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म किया जाता है. ओके, थैंक यू.